आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्रिकेट के, श्रीलंकन क्रिकेट का देख के बड़ा दुख होता है। वैसे इनके बुरे दिन बहुत टाइम से चल रहे हैं, पर यह देख के बहुत ज्यादा दुख होता है कि ऐसा हाल हुआ है। हाल की अगर बात करते हैं तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया आईसीसी ने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया आर्टिकल 224D। अगर नियमों का उल्लंघन करोगे, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो यहां अब आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट श्रीलंका खेल नहीं पाएगा। श्रीलंका क्रिकेट नहीं खेलेगा। अपना करवाते रहे वो अलग बात है, लेकिन यहां पे बहुत बड़ी खबर है और बहुत दुख होता है देख के। ये क्यों हालत हुई ऐसी देखेंगे। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी सेल हमने लॉन्च की है। इतना आज तक हमने कभी डिस्काउंट नहीं दिया। 50% ऑफ है। हमारा जो प्रहार बैच है उसको तो आप जरूर अवेल करें। यूपीएससी इस समय सिर्फ और सिर्फ 11,000 का सबसे शानदार मौका है आपको। 1.5 साल का भी आंसर राइटिंग हमने खत्म की। अब फिर प्री के लिए हम बात करेंगे, तो दोस्तों जरूर अवेल करें। और जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, वो तो 150 के मिल रहे। तो इतने शानदार कोर्स इतने कम दामों में आपको मिल रहे हैं। सबसे बड़ी सेल दिवाली 50 कूपन कोड यूज करिएगा। 3 दिन बस ये ऑफर है। ओके, आज, कल और परसों। और अभी साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल एनएलपी की तो लाइव क्लास चल रही है, तो उसको मत छोड़ें। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है आईसीसी ने। देखिए, श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है, वो बुरी तरह बाहर हुई है। बुरी तरह। नेदरलैंड से ऊपर है श्रीलंका। अब अगर आज इंग्लैंड तो वो नीचे आ जाएगी, बट बहुत बुरी तरह, बहुत ही बेआबरू होकर श्रीलंका को निकलो बेटा। भारत ने एशिया कप में कितने 53 रन पे ऑल आउट किया था ना, अभी 55 रन पे ऑल आउट किया। मोहम्मद सिराज पीछे ही नहीं छोड़ना श्रीलंका का। जहां जहां जाओगे वहां वहां हम आएंगे, भूत की तरह पीछे पड़ गए हैं। अब दोस्तों, अगर अभी की बात करें तो सजित प्रेमदासा सदन में प्रस्ताव लेके आए कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दो। सबने, सारी विपक्षी पार्टियों ने काम किया और सस्पेंड हो गए। इससे पहले क्या हुआ कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पे आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। एक कमेटी बना दी गई। अर्जुन रणतुंगा, कौन थे ये? 1996 वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसमें श्रीलंका जीता था, कमाल की टीम। सेमीफाइनल में भारत हार गया था। मैंने इस पे लेक्चर भी किया था। जब 251 पे 8 श्रीलंका ने बनाए थे, भारत मैच जीत रहा था। 89 फॉर 1 था। 66 रनों की सचिन तेंदुलकर की ताबड़तोड़ पारी, और उसके बाद फिर 125 पे 8 हो गया। जैसे ही सचिन तेंदुलकर से आउट होते थे, पूरी टीम आउट हो जाती थी। उसके बाद पूरे स्टेडियम को जला दिया गया था। मतलब बहुत ज्यादा बुरी हालत। वहां पे लाख लोग थे और लाखों लोगों ने बरस पड़े भारत के, तुम हार कैसे गए। और फिर बाय डिफॉल्ट श्रीलंका, क्लाइव लॉयड उस समय मैच रेफरी थे, बाय डिफॉल्ट जो है वो श्रीलंका जीत गया था। ओके, तो 1996 का वर्ल्ड कप जीता था अर्जुन रणतुंगे। उनके तरफ कमेटी बनाई गई कि भाई देखो, लेकिन फिर सबको हटा दिया। कुछ नहीं, हटाओ। इंटरिम प्रेसिडेंट इनको बनाया गया। तो श्रीलंकन क्रिकेट में भूचाल है। एंजेलो मैथ्यूज चले गए थे, आपको पता है। एंजेलो मैथ्यूज को वापस बुलाया गया। 34 साल के हैं वो, रिटायरमेंट ले लिया। क्यों लिया? 2019 के बाद से इनकी हालत खराब होना शुरू हुई। हालांकि इनकी हालत पहले से बहुत खराब है। 2011 में भी दोस्तों इनके पास पैसे नहीं थे। 50% पैसे तो आईसीसी ने दिए। इनके प्लेयर्स को 2021 में यह बोला था कि पैसे कम करो। मतलब आप ये समझिए कि इनके 50% कि भैया हम तुमको इतने ही पैसे देंगे। तो बहुत सारे प्लेयरों ने रिजाइन कर दिया कि भैया हम नहीं करेंगे। एंजेलो मैथ्यूज में से उनमें से एक थे कि भाई बना लो अपनी नई टीम, हम नहीं आने वाले। आप पैसे ही नहीं दे रहे हो, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आप हमको पैसा ही नहीं मिल रहा, हम घर कैसे चलाएंगे। तो एक तो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही है। श्रीलंका टूरिज्म, देखिए श्रीलंका एक कंट्री टूरिज्म पे बेस्ड है। क्रिकेट टूर्नामेंट करवाओ, टूरिज्म आएगा। और बहुत खूबसूरत है श्रीलंका। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हद से ज्यादा है श्रीलंका में। वहां का बोर्ड कौन होगा? 147 वोटिंग बॉडी है। भारत में कितने? 2 करोड़ लोग हैं श्रीलंका में, 2 करोड़ 20 लाख। 147 वोटिंग बॉडी, 147 लोग वोट डालते हैं। 147 तरफ से वोट। भारत में 38 है खाली। तो यह एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि स्क्वाड तक सरकार को भेजा जाता है कि ये लोग जो है, ये प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। और सरकार अगर चाहे तो किसी भी प्लेयर्स को हटा सकती है। तो जब ऐसा है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्रिकेट कहां जाएगा। ये तो उसके बावजूद, सब कुछ होने के बाद भी श्रीलंकन क्रिकेट बढ़िया क्रिकेट खेलती है, श्रीलंकन टीम। तो एक तो पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्लेयर्स, देखिए तिलक रत्ने दिशान,
कुमार संगकारा, महिला जयावर्धने, ये तीनों ने रिटायरमेंट एक साथ लिया, ठीक है। और अब नई टीम श्रीलंका बना नहीं पा रही है। उनके अगर बहुत प्लेयर्स देखें ना तो कोई बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है, लसित मलिंगा सब एक साथ गए, बहुत ही मीडियोकर प्लेयर्स हैं जो मैच विनर्स नहीं है एक्चुअल में, और इसीलिए श्रीलंका जीत नहीं पा रहा है। श्रीलंका 2019 के बाद से अगर आप देखो तो श्रीलंका की हालत बहुत खराब है, बाहर तो मैच ही नहीं जीत पाया, एक तो मैच ही बहुत कम हुए। तो एक समय पर श्रीलंका बहुत कमजोर टीम मानी जाती थी, फिर बहुत ताकतवर हुई भाई। 1996 का वर्ल्ड कप, उसके बाद 2007 में ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल, ऑस्ट्रेलिया से हार गई, फिर 2011 में भारत के साथ फाइनल, उसके बाद फॉल शुरू होता है एकदम। जब सारे के सारे बड़े प्लेयर्स गए तो खेल खत्म। फिर उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, जो डोमेस्टिक इनका क्रिकेट है, वो भी इस समय बहुत मुश्किल में है। करप्शन, भाई सनत जयसूर्या को बैन कर दिया था। सनत जयसूर्या के ऊपर करप्शन के आरोप थे। सनत जयसूर्या ताबड़तोड़ ओपनर, पैसे के यहां पे ज्यादा फोकस। सनत जयसूर्या का एक एमएस लीक हुआ था, तो बहुत फिर बाद में सनत जयसूर्या ने माना कि हाँ मैंने गलती की है। फिर उसके बाद नुवन जॉयसा और लोको हितगे वो लिप्त पाए गए करप्शन में। मैच फिक्सिंग, एक 2018 की अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री है कि किस तरीके से मैच फिक्स होता है श्रीलंका में, वो आप जरूर देखिएगा। तो उसमें बताया है कि कैसे मैच फिक्स होते हैं, क्या होता है अंदर, क्या चलता है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से श्रीलंकन क्रिकेट नीचे जाता जा रहा है, और ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। और अभी जो करप्शन के आरोप लगे हैं वो आप देख ही रहे हैं। पहले, अब देखिए, पहले तो बोर्ड को सस्पेंड किया, यहां पे सरकार ने बोर्ड को ही सस्पेंड कर दिया। उसके बाद आईसीसी ने बोले ये क्या हो रहा है। आईसीसी को ये बात राशि नहीं है, क्योंकि भाई बोर्ड को सरकार कैसे सस्पेंड कर सकती है। तो आईसीसी ने फिर श्रीलंकन बोर्ड को ही सस्पेंड कर दिया कि बेटा खेलोगे ही नहीं तुम। हालांकि बैन कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो आईसीसी ने पूरी एक मीटिंग बुलाई और बोला कि भाई सीरियस ब्रीच की है। ये एक मेंबर है आईसीसी, भाई देखो 100 से ऊपर जो है वो आईसीसी ने मेंबरशिप, और आईसीसी बहुत काम भी कर रहा है। अब मुझे बड़ा दुख है यार, अगला T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में अगले साल है। T20 वर्ल्ड कप अगले साल है, और ये वेस्ट इंडीज में हो रहा है यार, रात में मैच आएंगे। खैर कोई बात नहीं। तो आईसीसी काफी काम भी कर रहा है। क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम है, ठीक है। तो सीरियस ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन हुए हैं, ठीक है। और अपने अफेयर्स को ये मैनेज नहीं कर पा रहा है। सरकार लगातार इंटरफेरेंस कर रही है, बल्कि सरकार को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम इनके बोर्ड को सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही दुखद है एक तरीके से। ये पूरा लेटर आया आईसीसी को, श्रीलंका को आईसीसी का आया। और देखिए अब इस वर्ल्ड कप में तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुरी, भाई 302 रन से हार रहे हैं, 55 रन पे ऑल आउट हो जा रहे हैं, और इसी बात स्पोर्ट्स मिनिस्टर सैक किया। आप देखिए यहां पे जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, प्रमोदया विक्रमासिंघे, ये 1996 जो वर्ल्ड कप जीती थी श्रीलंका, उसके पार्ट थी। इन्होंने बताया कि मुझे 2 दिन दो दिन, उसके बाद मैं सारी पट्टी खोल दूंगा। एशिया कप में 2 दिन पहले ही श्रीलंकन क्रिकेट टीम आई थी। यानी कि इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वहां पे कि 2 दिन दो, और 2 दिन में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि एक्चुअल में अंदर हुआ क्या है, ओके। और यहां पे अगर आप देखो तो इसमें रिपोर्ट भी थी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, ठीक है, और एक नया वोटिंग स्ट्रक्चर लेके आओ, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम रहे, ठीक है। तो ये चीज है। और अभी अगर बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में, तो सबने अब मैच खेल ही लिए हैं। आज इंग्लैंड पाकिस्तान का है, और परसों इंडिया नीदरलैंड का है, और लीग मैचेस खत्म। आपको पता है कि इंडिया क्वालिफाई कर गई है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का होगा, बच गए भाई, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होता तो बुरी, इंडिया न्यूजीलैंड का होगा जहां तक, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का होगा। पाकिस्तान नामुमकिन है इसका क्वालिफाई करना। वो वसीम अकरम ने बोला था ना, पाकिस्तान अब एक ही शर्त पे क्वालिफाई कर सकती है, टॉस जीतो और उसके बाद जाओ इंग्लैंड टीम को लॉक कर दो। भाई वसीम अकरम गजब ही है। तो पाकिस्तान या तो 287 रन से हरा है इंग्लैंड को, यानी कि लगभग 500 पाकिस्तान को जो है वो बनाने पड़ेंगे, तब जाके 213 पे अगर आउट कर पाए तो। नहीं तो अगर बैटिंग करती है तो खाली 3 ओवर में टारगेट चेस करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 50-60 रन पे इनको ऑल आउट करे, ठीक है, तब जाके हो सकता है कुछ, जो कि लगभग नामुमकिन है। अफगानिस्तान यार क्वालिफाई कर जाती, मुझे लगता है तो जो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया से मैच हारी, ठीक है, अगर बांग्लादेश से मैच जीत जाती, अफगानिस्तान पहले ही मैच था, जीतना चाहिए था, और ऑस्ट्रेलिया से जीता मैक्सवेल, भाई गजब, वो मीम देखी आपने मैक्सवेल ऐसे लेटे हुए हैं और वो कंतारा वाले आते एकदम उठ के मारे चौका छक्का, और इंग्लैंड की तो बुरी हालत है। इसमें आपको बता दूं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है 2025 में, मतलब अगले के अगले साल, टॉप 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी।
तो इसलिए भी अब देखिए ये आखिरी वाली टीमें तो हार गई हैं, बट जद्दोजहद 8 नंबर तक रहेगी। ठीक है, तो टॉप 8 टीमें जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो आज इंग्लैंड पाकिस्तान का, कल इंडिया नीदरलैंड का, फिर उसके बाद 15 और 16 को सेमीफाइनल, 15 को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल, 16 को इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल और 19 को फाइनल। ओके, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी सेल साल के हमने शुरू कर दी है। 3 दिन जबरदस्त डिस्काउंट, तो जाइए खरीदिए कोर्स को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स अब 150 रुपए का हो गया है, तो देर मत करिए। दिवाली 50 कूपन कोड यूज करें। थैंक यू सो मच।